अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग डरते किससे हैं, तो लोग अलग अलग रीज़न बताएंगे, पर एक सबसे कॉमन रीज़न है जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो है अंधेरा। जी हाँ, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो अंधेरे से ना डरता हो। हर कोई भले कहता हो कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, पर एक्चुअल रीज़न ये है कि अंधेरे से हर कोई डरता है। अगर मैं इस रूम में या यहाँ जहाँ पर आप बैठे हुए इस रूम में अगर अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, आपको पता है कि हर एक चीज़ कहाँ पर है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, फिर भी आपको थोड़ा ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आपके मन में हल्का सा अनसर्टेनिटी रहता है कि कहीं कुछ ना कुछ मिस हैपन ना हो जाए। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो आज हम इस टॉपिक में इसी चीज़ को कवर करेंगे। बेसिकली ये सारा का सारा हमारा माइंड का गेम है, जहाँ पर हमारा माइंड ओवर इमेजिनेशन करने लगता है, अनसर्टेनिटी ढूंढने लगता है। हम तुरंत ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस पल में होने क्या वाला है या क्या हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो रही हमारी आइज़, क्योंकि हमारी आंखें जो देखता है हमारा ब्रेन उसी को इमेजिन करके उसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करता है। पर जैसे हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं या फिर जैसे ही हमारे आसपास अंधेरा हो जाता है तो हमको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता और हमारा जो ब्रेन है ये उल्टी सीधी इमेजिनेशन करने लगता है। अगर हल्की सी आवाज़ भी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग अलग इमेजेस बनाने लगेगा। अगर हम कुछ हल्का सा शेडो भी देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि भूत ऊत आ गया है। तो आखिर अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये इमेजिनेशन डेवलप कैसे हुई हमारे माइंड में। उसके लिए हमको हजारों साल पहले जाना पड़े, जब हमारे पूर्वज लोग गुफाओं में रहते थे, वहां पे रोशनी का कोई साधन नहीं होता था, तो हमारा ब्रेन उस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहता था, क्योंकि जैसे ही रात हो जाती थी कुछ भरोसा ही नहीं रहता था कि कब क्या हो जाए, तो हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव मोड में रहता था। हल्की सी आवाज़ भी हमारा ब्रेन एक्टिव रहता था, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो भी ऐसा था, क्योंकि अंधेरे में कब कौन शिकार कर दे या कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा जहरीला जानवर आके काट ले, तो हमारा ब्रेन इस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर चुका था। अब नो डाउट हमने टाइम के हिसाब से अपने आप को डेवलप करा हमने, हमारा ब्रेन लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये मान के चलता है कि अंधेरे में हमको अभी भी अलर्ट रहना चाहिए। तो समय बीतता गया पर हमारा माइंड उस हिसाब से अभी भी अपने आप को प्रिपेयर करता जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा सिनेरियो बन जाए कि अंधेरे में अगर हमको काम करना पड़े तो क्या हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन का एक पार्ट था। ये एक ब्रेन में ऐसे वर्क करता है कि मान लेते हैं अंधेरे में आप बैठे हैं और अचानक लाइट चली जाए, अगर हल्की सी आवाज़ आएगा तो ये आपको इमेजिनेशन करवाना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है ये भूत आ रहा हो सकता है कोई अगर की आवाज़ भी आती है तो ऐसा लगता है कहीं सांप आ रहा हो, या कुछ भी हल्की सी आवाज़ आती है, तो ये ब्रेन का यही पार्ट जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है अंधेरे में। तो अब अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है तो हम कर ये सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट वगैरह चली जाती है, अंधेरे कमरे में आप चले जाते हैं, तो अपने आप को काम रखिए, क्योंकि ब्रेन हमारे इमेजिनेशन करना नहीं रोकेगा। आपको अपनी जगह पे शांत रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मे बी समटाइम्स लोगों को पैनिक अटैक भी रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों का ये पार्ट अभी डेवलप नहीं हुआ होता और डेवलपिंग फेज में होता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। देखा होगा बच्चों को रात में बिल्कुल निकलने में डर लगता है, इवन वॉशरूम वगैरह जाना होता है। तो बड़े में हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, हमारा ये ब्रेन का ये पार्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो हम थोड़ा सा अंधेरे से डरना कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं कि 100% अंधेरे से डरना बंद हो जाएंगे। अगर आप अंधेरे में कहीं पे भी जाते हैं और आपके लिए एकदम नया प्लेस है तो नो डाउट आप भी डर जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ये भी बहुत मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाते, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है और लोगों को इस बारे में पता भी होना चाहिए कि हमारा ब्रेन आखिर काम कैसे करता है।